नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो आज की हमारी मजलिस जो असल मौजू है, मेरे अपने तरीक़ेकार के मुताबिक घूमते 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 रहेंगे हम उसी मौजू में, मगर जिन विलादत का जो दिन गुजरा उसके एतबार से महफिल नहीं, खुशी का जश्न नहीं, खुशी की तकरीब नहीं, लेकिन जिक्र इमाम उसी इमाम मासूम का रहेगा। और इसलिए मैंने आज, वैसे भी आदत है कि आयत बदलता रहता हूं, आज इस आयत की तिलावत की। हमारे सातवें इमाम बाबुल हवाइज इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके हालात भी बहुत ज्यादा मैच करते हैं जमाने के इमाम के हालात से। बहुत सारी शबाहतें हैं सातवें इमाम के हालात में और जमाने के इमाम के हालात में, क्योंकि असल उन्वान ही इतना बढ़ चुका, या मैं इसको इतना फैला चुका हूं कि उस पर बात मुकम्मल हो जाए गनीमत है। किसी और मौजू को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये 2, 4, 5 तमहीदी जुमले जरूरी हैं जिक्र इमाम के सवाब लेने के लिए। तो अब जो मुशाबहतें हैं सातवें इमाम में और हमारे जमाने के इमाम में, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, एक जैसी मैच कर रही, और इसीलिए सातवें इमाम के सहाबियों का तारुफ कराया जाता कि इसके हवाले से आखिरी इमाम के जो सहाबी वो समझ में आएंगे कि वो किस अंदाज के हैं और क्या हम उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। तो उन्वान तो वही रहेगा। मसलन शख्सियत की हद तक, वजूद की हद तक 14 मासूमीन में आखिरी मासूम है जमाने का इमाम, लेकिन नाम की हद तक 14 मासूमीन में आखिरी नाम है सातवें इमाम का। 14 मासूमीन के आप नाम देखें तो सिर्फ 7 नाम है, उसके बाद इन्हीं नामों को रिपीट किया गया। तो 8वें इमाम का नाम रिपीट है, 9वें इमाम का नाम दुआए तवस्सुल की वजह से बच्चों को भी ये नाम अच्छी तरह से याद हो गए हैं। मैं वक्त को बचाने के लिए नाम नहीं ले रहा हूं। 10वें इमाम का नाम, 11वें इमाम का नाम, जमाने के इमाम का नाम, इनमें कोई नया नाम नहीं। 8 से लेके 12वें तक वही नाम है जो शुरू में आ चुके हैं, मगर उसमें आखिरी नाम 7वें का। और ये वो नाम है कि जो न सिर्फ ये कि रिपीट नहीं हुआ, आखिरी नाम है, बल्कि इससे पहले खानदान अहले बैत में इनाम का रवाज भी नहीं था। नहीं, असाब में होंगे, लेकिन खास अहले बैत के खानदान मूसा, तो वो शख्सियत की हद तक आखिरी इमाम है जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। और ये नाम की हद तक, वो नाम इस्लाम में बहुत है। लक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, 15वें सूरे की आयत है, उसकी यही तफसीर आपको मिलेगी कुरान के हाशिए पर। क्या है हबीब, हमने तुम्हें कुरान दिया है और 7 ऐसी चीजें दी हैं जिसके अंदर तकरार है। सबअन 7 मिनल मसानी, जो सानी सानी करके रिपीट होके और तकरार होके आए। अब वो 7 कौन सी ऐसी चीजें? आलम इस्लाम क्योंकि इस सिलसिले को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो उनके जहन उधर उधर गए, जिसके नतीजे में ये हुआ कि नहीं, ये 7 चीजें जो मसानी है यानी सानी है, यानी 2 दफा आई, इसे मुराद अलहम्द का सूरा है। तो आयत का तर्जमा ये किया जाता कि हमने तुम्हें सूरह हमद दिया है और कुरान दिया, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अलहम्द कुरान नहीं है। अलहम्द एक अलग चीज है, कुरान एक अलग चीज। पहली मजलिस में कुरान, हदीस कुस्सी, हदीस मासूम पे बहुत बात हो गई, लेकिन यह मसला सिर्फ इसीलिए पेश आया कि कुरान ने कहा हमने 7 दिए हैं और कुरान दिया। तब यह और का मतलब यह है कि 2 अलग अलग चीजें। तो वो 7 कौन सी चीजें हैं वो समझ में नहीं आ रही।
इमाम मासूम की वाज़ेह हदीस भी है कि इससे मुराद हम हैं, यानी कुरान करीम की ये आयत के लक़द आतैना का सबअन मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, ये आयत वही है कि जिसे पैगंबर ने अपने अल्फाज में बताया तो हदीस सकलैन बनी, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती। जो हदीस सकलैन में पैगंबर ने कहा वही उससे पहले कुरान में परवरदिगार ने कहा कि ये दो सिलसिले तुम्हें दिए गए। तो 7, अब चूंकि पूरे हालात बयान नहीं करना है, 7 तो 7 किस एतबार से बने, जबकि वो तो 14 वो नाम के एतबार से। और इस्लाम में नाम की बहुत अहमियत है, नाम बहुत अहमियत है, ये कोई मामूली मसला नहीं। सबसे पहला तारुफ जो 7वें इमाम का दुनिया के सामने हुआ, सबसे पहली बार जो दुनिया ने 7वें इमाम की जियारत की, तो वो नाम ही के हवाले से हदीस आई हमारे पास, नाम के हवाले से। और वो यही कि हर इमाम मासूम जब 50 साल के ऊपर पहुंचता था, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मैं समझाने जाता हूं तो इतनी लंबी बात हो जाती है, इतनी लंबी बात हो जाती कि मौजू से बहुत दूर चला जाता हूं, फिर वापस आना भी मुश्किल होता, और नहीं समझाता हूं तो कुछ लोगों के लिए बात वाज़ेह भी नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल आज मैं इतना वक्त नहीं है, 3-4 बातें मेरी तकरीर, कल भी 4 बातें बयान करना थी, 2 ही में तकरीर का वक्त खत्म हो गया, तो आज मैं तफसील में नहीं जा रहा। लेकिन हर मोमिन को उस जमाने में 12 इमामों के नाम नहीं बताए गए थे। हाँ, 12 का लफ्ज बताया गया था, अदद के 12 होंगे, नाम हर एक को नहीं मालूम थे। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर के खास साहबी, इस तरह से चंद खास साहबी। तो बाकी की कैफियत ये थी कि जब इमाम की उम्र 50 साल या नहीं 40 से किसी इमाम की उम्र ज्यादा होती है तो अब लोग एक सवाल करना शुरू कर देते कि मौला आपके बाद आपका जानशीन कौन, आपके बाद इमाम कौन बनेगा। अब ये सवाल शुरू हो जाता। चुनाचे छठे इमाम तो तमाम अइम्मा में सबसे ज्यादा उम्र है, अइम्मा ताहिरीन, बल्कि अइम्मा ताहिरीन क्यों 14 मासूम, रसूलुल्लाह भी 63 हैं, छठे इमाम 65, सबसे ज्यादा उम्र। तो सबसे ज्यादा सवाल किया गया कि मौला आपके बाद जानशीन, आपके बाद जानशीन, आपके बाद जानशीन। ये बहुत मशहूर रिवायत है, बहुत पढ़ी जाती है, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। तो एक चिराग फरोश जो चिराग बेचता था, नाम ही उसका सर्राज है, वो भी ये सवाल बहुत करता रहता जब इमाम की जियारत को आता, मौला आपके बाद जानशीन। ये एक मोमिन का हक है कि हर इमाम से ये पूछे कि उसके बाद कौन इमाम बनने वाला। चुनाचे कई बार पूछ रहा, इमाम ने कहा इंतजार करो, इंतजार करो। अच्छा, अब एक ऐसा नजरिया जो शियत का नजरिया भी नहीं है, बाद लोगों के जहन में गलतफहमी थी कि भाई इमाम तो वही बनेगा जो अपने बाप की बड़ी औलाद हो। तो ऐसा तो कोई हमारे यहाँ नजरिया है नहीं कि बड़ा बेटा ही इमाम बनेगा। चुनाचे छठे इमाम के यहाँ औलादें हो भी चुकी, और जब ये आके सवाल करता अकेला ये नहीं, मगर चूंकि जो रिवायत में पढ़ रहा हूं वो इसी के नाम से आई और काफी जैसी किताब में आई, इस एतबार से इसका तस्करा, इस आदमी का सर्राज का तस्करा ज्यादा। ये नाम नहीं है, ये इसका पेशा सिराज, चिराग बना के बेचने वाला। वो बार बार कहता मौला आपके बाद इमाम कौन। अब पहले बेटे पैदा हुए इस्माइल, वो समझा शायद ये होंगे, लेकिन नहीं, पहले तस्दीक कराना। इमाम ने कहा इंतजार करो। अब ये इंतजार का मतलब ये कि ये बेटा इमाम नहीं। छठे इमाम का दूसरा बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, मौला ये कहा कि नहीं, इंतजार करो। तो ये सवाल कई बार ये कर रहा, और इमाम छठे इमाम के औलादे भी हो रही। आज जो जाके उसने सवाल किया, आज से मतलब 7 सफर, आज 7 सफर, सफर के महीने की 7वीं तारीख इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना, तारीख 7वीं, जाके सवाल किया कि मौला आपके बाद इमाम कौन। तो ऐसे ही हर महीने 2 महीने बाद ये सवाल करता। इमाम ने कहा वो जो इस कमरे के कोने में, महद में, गहवारे में,
वो जो बच्चा लेटा है वो मेरे बाद इमाम। ये तुम्हारे सवाल का जवाब। दौड़ के गया। वाकये को मैं मुख्तसर करने पे मजबूर हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है और मेरा अंदाज ऐसा है कि बात फैल जाती है। गया, जाके इमाम को सलाम किया। कौन इमाम? एक दिन ये आज की रिवायत है 7 सफर की, 148 हिजरा। एक दिन के इमाम गहवारे में जाके सलाम किया। इमाम ने सलाम का जवाब दे के फौरन जो जुमला इससे कहा, यही मौजू चल रहा था। इमाम ने जवाब सलाम तो दिया, वालेकुम सलाम कहा, लेकिन इसको देखते ही कहा, लेकिन ये तुम्हारा एक अमल हमें नापसंद। कौन इमाम कह रहा है? जो आज ही दुनिया में आया। दुनिया में आने के बाद, आंखों से देखने के बाद इमाम को इल्म नहीं होता। दुनिया में आने से पहले भी उसे अपने चाहने वालों के एक एक अमल की खबर होती है। तो अब आज ये दुनिया में आया और जिस अमल की इमाम बात कर रहे हैं वो चंद दिन पहले का है। कहा कि ये एक तुम्हारा एक अमल है, पसंद नहीं। घबरा के कहा, मौला कौन सा अमल? कहा, तुम्हारे यहां पिछले महीने एक बेटी पैदा हुई थी, तुमने जो उसका नाम रखा है ये नाम हमको पसंद नहीं। इससे ज्यादा रिवायत में बयान नहीं कर सकूंगा, हर किताब में मौजूद है, जाके देख लीजिए। पहली नसीहत जो 7वें इमाम के नाम से दुनिया के सामने आई, 7वें इमाम के जरिए से जो सबसे पहली हदीस हमारे सामने आई वो ये कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, और अगर कोई गलत नाम रखा है तो इमाम ने गहवारे में से उस नाम को बदलवाया है। ये पूरा एक मौजू है जो उलमा उस हदीस से शुरू करते हैं। ये मौजू कहां से शुरू करते हैं उलमा, ये अलग मौजू है कि सबसे पहला हक जो एक बेटे और बेटी का अपने बाप पर बनता। हम तो आज तक बाप का हक पढ़ते आए हैं कि बाप का बड़ा रुतबा है, बाप के बड़े हक है। हदीस रसूल है, पहले मासूम की हदीस कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, उसका हक है इस बच्चे का अपने बाप पर कि उसका नाम बेहतरीन रखे। तो उसमें फिर यह हदीस आती है। मगर पैगंबर ने जो ये इरशाद फरमाया वो पैगंबर की जिंदगी की पहली हदीस नहीं है, लेकिन 7वें इमाम की जिंदगी की पहली हदीस इन मानों में कि दुनिया में आने के बाद पहला फरमान अपने चाहने वालों को यह दिया कि औलाद के नाम अच्छे रखो। नाम के असरात होते हैं, नाम बदलवाया, खाली नसीहत करके नहीं रह गए, नाम बदलवाया। उसने अपनी बेटी का नाम घर जाते ही उस नाम को बदला। अब बाकी क्या नाम था और क्यों इमाम उस नाम पे नाराज हुए वो तो एक अलग मौजू बन जाएगा। 7वें इमाम का पहला तारुफ तो ये, मगर इसके बाद भी 7वें इमाम का दूसरा मशहूर वाकया उनके बचपने के हवाले से ही, और उस वाकये को बयान करने के बाद फिर मैं सूरह रोम की आयत से अपने मौजू को कनेक्ट करके मजीद 7वें इमाम ही के हवाले से एक दो बातें अर्ज करूंगा। लेकिन अभी तक कहीं यह महसूस नहीं हो रहा कि मारिफते असहाबे इमाम का कोई ताल्लुक आज की मजलिस से बन रहा। तो ये दूसरे वाकये के बाद फिर वह चीज अर्ज करूंगा ताकि मौजू भी आगे बढ़े, आज की तारीख का हक भी आगे बढ़े। दूसरा तारुफ क्या? दूसरा तारुफ ये पहली हदीस है पहले दिन की गहवारे में। दूसरी हदीस भी उस वक्त की है जब इमाम बहुत छोटे थे, 2 साल की उम्र होगी या 3 साल। छठे इमाम अपने कमरे में बैठे हुए बाज ऐसे अफराद से मुबाहिसे या मुनाजरे में लगे। बहस करने वाले भी होते हैं जो आके इमाम से बहस करते हैं, और छठे इमाम से तो बहुत ज्यादा बहस का मौका लोगों को मिला उन हालात की वजह से जो छठे इमाम का इतना बड़ा मदरसा था, हर एक को इजाजत थी। तो अब यह बहस जारी है जब बहस करने वाले के पास दलील न रहे। ये वही वाकये का एक हिस्सा है कि इमाम ने कहा तुम ऐसे ही बगैर सोचे समझे फतवा दे देते हो। कुरान हदीस सामने रख के फतवा देना चाहिए ना। जैसे कल मैंने अर्ज किया था, किसी मोमिन की तौहीन मकसूद नहीं थी कि भाई हमारा तो इत्तेकाद इस्तिखारे पर है, वो फतवा वतवा जो भी हो हमें इससे गरज नहीं, क्योंकि हमें इससे फायदा होता है। मशवरा जो तरतीब इस्लाम बताए वो तरतीब हमको नहीं चाहिए। तो इमाम ने उससे कहा तुम ऐसे ही फतवा देते थे अपने दिल की राय, कुरान होना चाहिए, हदीस होना चाहिए। कहा कि नहीं, मैं तो अकली बात करता हूं, अकल की बात। तब जो इमाम ने सवाल किया, अच्छा अकल की बात, तो कत्ल के गुनाह पे 2 गवाह हैं और हरामकारी के गुनाह पे 4 क्यों हैं?
और जो बड़ी नजासत है उसके बाद वुजू है, और छोटी नजासत के बाद गुस्ल क्यों? वो जो 3-4 सवाल है, मैं तो छठे इमाम के हालात तो नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जवाब नहीं था उसके पास। जब जवाब नहीं था तो ऐसा आदमी फिर जब खामोश हो जाए तो कोई ना कोई खराबी निकालना चाहता है जिसके सामने वो खामोश हुआ। अब ये बात चल रही है, ये खामोश हो गया ये आदमी, ये एतराज करने वाला कि एकदम से कमरे का दरवाजा खुला, कमरे का वो दरवाजा जो लेडीज सेक्शन के लिए, और सातवें इमाम 2 साल या 3 साल की उम्र है, बकरी के बच्चे को लेके कमरे में दाखिल हुए। अब जो लोग इस मजमे में भी सिंध और पंजाब और हिंदुस्तान के देहातों के रहने वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि हमेशा से हर दौर में बच्चों का पसंदीदा खिलौना ये जानवर होते हैं, और मगरबी दुनिया में भी मैंने कसरत के साथ देखा, बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, ये जो जानवरों के बच्चे उनसे खेलते हैं। ये उस जमाने की टॉय इंडस्ट्री या खिलौना आज भी है। तो सातवें इमाम बकरी के बच्चे को लेके बाबा के कमरे में आए। अभी कमरे में दाखिल हो रहे, बहुत मशहूर रिवायत है, मैं ये तो सोच के नहीं पढ़ रहा हूं कि अपने मजमे की मालूमात में कोई नया इजाफा करने जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ सातवें इमाम के इन हालात से अपने मौजू को कनेक्ट करने के लिए, और फिर आज का दिन का हक भी अदा हो जाए, क्योंकि सातवें इमाम की विलादत का दिन है तो मैं उनके बुढ़ापे के हालात कम पढ़ रहा हूं, और बचपने के हालात जो विलादत के फौरन बाद के हैं। तो सातवां इमाम दाखिल हो रहा है, वो एतराज करने वाला जिसकी बोलती बंद हो चुकी थी, दलीलों के सामने कुछ जवाब नहीं था। जैसे ये मंजर देखा, एक मर्तबा छठे इमाम से कहा, फर्जंदे रसूल आप तो ये कहते हैं कि मेरा ये बच्चा इमाम है। अब ये इमाम, सातवें इमाम 2 साल के हो गए। जब वो चिराग बेचने वाले ने इमाम से सवाल किया था वो 1 दिन के थे, 2 साल तो काफी तारुफ करा दिया छठे इमाम का, ये बच्चा इमाम है। और आप ये भी कहते हैं कि इमाम कोई फजूल बेकार अबस काम नहीं करता। बहुत सारे काम ऐसे जो इस्लाम में हराम नहीं आप कर सकते हैं, जिसे जितने खेल हैं हराम नहीं है, खेल सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं, कोई सवाब इसमें नहीं मिलेगा। इस जुमले की तशरीह में जाऊंगा तो कहीं से कहीं निकल जाऊंगा। तो देखिए, आप जिस बेटे को इमाम कह रहे हैं वो बकरी के बच्चे से खेल रहा। आप तो कहते हैं कि इमामत बचपना हो कि जवानी हो को बुढ़ापा हो, सगीर होना व कबीर होना, हमारा छोटा हो हमारा बड़ा हो, जिस हालत में भी हो सब मासूम होते हैं, वो कोई ऐसा बेकार काम नहीं करते। अभी उसने ये जुमला कहा था और मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि इमाम बकरी के बच्चे को कमरे में लेके आए और कहने लगे कि उस जुदील रब्बिक, मुअन्नस का सीगा, बकरी का बच्चा था, बच्ची थी बल्कि ये कहिए, अपने रब के आगे सिजदे में झुक जा, इस तरह क्या खड़ी। इमाम छठे इमाम ने कहा, देख मेरा बेटा फजूल काम नहीं कर रहा, वो इस बकरी को भी सिजदे की तलकीन और तालीम दे रहा है। अब जो इमाम बकरी के बच्चे को, जिस पर अहकामात शरीयत है ही नहीं, बकरी के बच्चे पे अहकामात शरीयत नहीं है, बच्चा तो बच्चा, आप कहेंगे तो हमारे बच्चे पर भी नहीं है अहकाम शरीयत, जी बकरी पर भी नहीं है, उसके लिए भी इमाम हुक्म दे रहा है कि बारगाह रब में ले रब्बिक, अपने रब की बारगाह में झुक जा। वो अपने उन साहिबान ईमान को जब देखता होगा कि जो बड़े आराम के साथ जरा सा बहाना मिले और नमाजें कजा कर देते। अच्छा, आप तो एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जहां पे हालात और माहौल की वजह से अक्सर लोग नमाज पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इससे बाहर भी निकलते हैं। अब मैं और क्या बात करूं, हज और जियारत के सफर में मैंने कितने लोगों को नमाजें कजा करते देखा। वो सातवां इमाम जिसकी आज विलादत का दिन और उसके उस बचपने का वाकया, बकरी के बच्चे से खेल रहे हैं, लोग ये समझे खेल नहीं रहे। अब अगर मैं इसको अल्फाज बदल दूं तो ये आका हुसैन के करबला का मकसद बन जाएगा, जो बकरी के बच्चे को अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं वो चाहने वालों को। और अब आइए यहां पे नमाज, सातवां इमाम और नमाज, ये बचपने की नमाज, जहां बकरी के बच्चे को नमाज पढ़ाई जा रही, और वो बुढ़ापे की नमाज जहां उस कैद खाने में जिसमें हारून ने 14 साल इमाम को कैद रखा, सातवें इमाम ने वो नमाज पढ़ के दिखाई
कि एक बदनाम तरीन औरत जो इमाम को बहकाने के लिए भेजी गई थी, इमाम की नमाज देखकर वो खुद नमाजी बन गई। ये बकरी के बच्चे से लेकर उस बदनाम औरत तक ये 7वें इमाम की इमामत का सफर देखी। सिजदे से शुरू हुआ, सिजदे पे खत्म हुआ, नमाज की तलकीन से शुरू हुआ, नमाज पे खत्म हुआ। और यहां पर अब एक रिवायत और पढ़ के अपने बराह रास्त मौजू से मिलता हूं, 7वें इमाम के मजीद हालात जब मेरा असल मौजू शुरू होगा, अभी अभी उसके अंदर आएंगे। और वो ये कि अब ये बात आपने सुनी, यहां पे तकरीर को रोकता हूं। मारिफत असहाबे इमाम, अब ये एक लफ्ज असहाबे इमाम में एक चीज की वजाहत और कर दी जाए कि असहाबे इमाम के लफ्ज में हम इमाम के औलाद को शामिल नहीं करते, तो घर वाले, लेकिन इमाम की अज़वाज बीवियां जो हैं वो असहाब की कैटेगरी में आती। असहाबे रसूल की लिस्ट बनेगी, पैगंबर की तमाम बीवियों की लिस्ट उसके अंदर आएगी, औलाद के नहीं आएगी। औलाद असहाब में नहीं आती, बीवियां आती हैं असहाब में। कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत मैंने की है वो असहाबे इमाम की मारिफत का एक रुख बता रही कि हमने बीवियों को पैदा इसलिए किया। मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता हूं कि इस्लाम में शादी का मकसद, शादी के फायदे, कैसी शादी होना चाहिए, नहीं, असहाबे इमाम के लफ्ज को जरा वसी कर रहा हूं। खाली वो लोग असहाब की कैटेगरी में नहीं आते जो 40 साल के बाद दीन हक कबूल करके इमाम के हाथ पर आकर बैयत करे, और खाली वो लोग असहाब की कैटेगरी में नहीं आते कि जब आखिरी जमाने में जिब्राइल आवाज लगाएंगे कि आखिरी हुज्जत खुदा जाहिर हो गई है, तो कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से मक्के की सरजमीन में जमा होकर पहला लश्कर इमाम का बनाएंगे। खाली वो असहाब नहीं है, बल्कि अज़वाजे रसूल और अज़वाजे इमाम अब कुरान ने बताया। असहाब का लफ्ज वसी, और कहा कि इनका मकसद है लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। बीवियां तो सिर्फ एक काम के लिए बनाई गई, चाहे तुम्हारी बीवियां हो या मासूम की बीवियां हो, उम्मती की बीवी हो कि रसूल की बीवी हो, और मकसद है सुकून, मकसद है मोहब्बत, मकसद है रहमत। तो असहाबे इमाम ये तीन चीजें खवातीन के हवाले से बहुत अहम है कि जो इमाम की साथी बनना चाहती। अब मैं मजीद इस जुमले को बाद में वाजे करूंगा क्योंकि आज कुछ 7वें इमाम का भी तस्करा करना है और कुछ जियारत का। कल वाला एक वाकया मैंने आधा छोड़ दिया, किसी ने पलट के पूछा भी नहीं, वो सुन भी नहीं रहे होंगे लोग, लेकिन मैंने तो आपसे कहा ना कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद रहता, तो इस एतबार से उसको भी पूरा करके आगे बढ़ना है। तो बाकी कि अज़वाज या बीवियां या औरतें वो भी तो असहाबे इमाम की कैटेगरी में आएंगी, जबकि हमारे पास और तो और खुद जमाने के इमाम की फौज की 13 औरतों के नाम हैं जो अभी आई भी नहीं है। तो जो मासूम गुजर चुके हैं उनके असहाब में जो औरतें हैं, वो शराब वाला वाकया कितना मशहूर वाकया मैंने बना दिया। वो जो मोमिना बीमार पड़ी और शराब की बात हुई और उसने शराब पी के नहीं पी, वो एक अलग बहस। असहाबे इमाम में औरतें भी। खुलासा ये हुआ जो मैंने 5 मिनट लगाए 1 मिनट में बात कर दी। लेकिन औरतों के असहाबे इमाम में होने का मकसद घर का सुकून, घर की रहमत, घर की मवद्दत। अब आइए 7वें इमाम के हवाले से एक लिस्ट सुन लीजिए। अगरचे ये सारे नाम ऐसे हैं कि रुक रुक के हमें दुरूद भेजना चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है तो बिल्कुल आखिर तक आप ठहर जाइए। आखिरी नाम पे आप खुद ही समझ जाएंगे, लिस्ट कंप्लीट हो गई है, उस वक्त दुरूद भेज दीजिएगा। अब एक सिलसिला हमारे सामने, और वो सिलसिला चलता है जनाब आमिना से, और फिर वो आगे बढ़ता है फातिमा बिनते असद तक, और फिर वो आगे बढ़ता है फातिमा ज़हरा तक, और वो फिर आगे बढ़ता है जनाब शहरबानो तक, और फिर वो आगे बढ़ता है फातिमा बिनते इमाम हसन मुश्तबा तक, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर तक, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है उम्मे हमीदा, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है जनाब नजमा, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है जनाब सबीका, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है जनाब सुमाना, फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है जनाब हुदैसा, और जाके मुकम्मल होता है सुलैल या सौसन या नरजिस खातून पर। दुरूद भेज दे एक बार। और इसके अंदर जो सबसे अहम शख्सियत फातिमा ज़हरा के बाद आती है, जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो खदीजा ताहिरा। अब ये जो 13 नाम मैंने लिए, और जो 13 नाम भी है, कैसे 13 नाम जो हर शब जुमा को आप भी लेते हैं। जब आप कहते हैं कि अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा
मौला अबा अब्दुल्ला आका हुसैन में गवाही देता हूं, आप एक नूर थे। बाप के सुल्ब में भी वो तो सिलसिला आपको याद है। अब माओ पाक व पाकीज़ा माओ के रहम में भी वल अरहामिल मुताहरा, वो रहम जो पाक व पाकीज़ा हैं आया तत्हीर के अंदर एक तरह से शामिल है। तो ये सिलसिला अरहाम मुताहरा का था जो मैंने आपके सामने लिया, आमिना से लेके नरजिस खातून तक। अब ये जो 13 मासूमी 14 मासूमीन की 13 माएँ, शायद बच्चे को याद दिलाना पड़े कि एक मासूमा इसमें ऐसी है जो 2 मासूमों की माँ, लेकिन बात हर एक को मालूम भी है जो मजमा मेरे सामने है और बात बहुत फैल जाएगी। इसमें 2 ऐसी शख्सियतें, अब शहजादी को तो छोड़ दीजिए, वो तो खुद भी एक मासूमा, बाकी जो ये 13 का सिलसिला है इनको हम मासूम तो नहीं कहते, गुनाहगार भी नऊजुबिल्लाह नहीं कहते, ना कह सकते। जैसे जनाब अब्बास को 15वां मासूम भी नहीं कहते, लेकिन क्या नऊजुबिल्लाह उनको एक आम इंसान कहते, वो एक अलग बहस है। तो 13 में से एक शहजादी को छोड़ दीजिए, वो तो खुद मासूमा, बाकी जो 12, उन 12 में से 2 ऐसी शख्सियतें, ये खवातीन का सिलसिला, जिनकी एक एक हदीस बहुत ही अहम, बाकी जो ये जो आपने अभी पूरा माओ का सिलसिला सुना, इनकी हदीसें आपको बहुत कम मिलेगी। हदीस तो हदीस, इनके नाम के अलावा हालात भी बहुत कम मिलेंगे। बहुत से लोगों को यह भी नहीं मालूम होता कि कितने मुख्तलिफ इलाकों से आई। इसमें खास अरब की रहने वाली तो 1-2 ही हैं, बाकी मुख्तलिफ इलाकों से आई। रोमन प्रिंसेस के नाम से नरजिस खातून के हालात पे एक फिल्म बन गई है, तो बच्चों को थोड़ा अंदाजा है कि वो रोमन एम्पायर से आई, लेकिन और भी। अच्छा, तो खैर ये बात को मैं फैला नहीं रहा हूं। एक वो शख्सियत जो बेटी हैं उस इमाम की जिसकी कल शहादत की शब गुजरी और हमने मसाइब पढ़े, वो बेटियां इमाम हसन की, लेकिन सिलसिला तो मैंने माओ का पढ़ा, बेटियों का तो नहीं पढ़ा। इमाम हसन की बेटी है, मगर चौथे इमाम की बीवी बनकर 5वें इमाम की मां बनी, तो इस सिलसिले में उनका नाम आया 5वें इमाम की मां। लेकिन मैं हदीस उनकी बयान कर रहा हूं बहैसियत हसन मुश्तबा की बेटी के कल रात हसन की रात। और वो सिर्फ हदीस बहुत लंबी, आज चूंकि वक्त भी नहीं है तो सिर्फ एक जुमला, खुद मासूमीन की हदीसें आप सुनते हैं, असहाब इमाम की हदीसें सुनते हैं, इन खवातीन से भी जो हदीसें आई है सुनी, और वो हदीस और फिर एक दूसरी हदीस इस सिलसिले की एक और खातून की, और दोनों की हदीसें हैं कि दोनों कह रहे हैं कि जब हमारे आका और मौला का आखिरी वक्त आया तब यह हदीस हमने सुनी। तो इमाम हसन के आखिरी दिन की बात तो नहीं, आखिरी हफ्ता, कि इमाम हसन ने फरमाया वाह हो हमारे शियों के हाल पर, आखिरी जमाने में इनके दरमियान इतने इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे और इतने झगड़े पैदा होंगे। ये बहुत अहम हदीस है और मैं हालात की वजह से इसके अल्फाज जरा से बदल बदल के बयान कर रहा हूं, पैगाम वही है। कहा कि आखिरी जमान, हदीस कौन नकल कर रहा है? 5वें इमाम की मां। अब 5वें इमाम की मां की हैसियत से यह हदीस मैं आपके सामने नहीं पेश कर रहा, हसन मुश्तबा की शहादत का दिन है तो उनकी बेटी की हदीस सुनी कि जब मेरे बाबा की जिंदगी का आखिरी हफ्ता था। अब ये एक अलग एक बहस है, मैं बहुत हल्का सा एक इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं, वरना फिर एक लंबी बात छिड़ जाएगी। इमाम हसन की कितनी बेटियां? बेटे तो हर एक को पता है कि 1 से ज्यादा हैं, सिर्फ जनाब कासिम नहीं है और भी बेटे। बेटियों में इख्तिलाफ, बाज़ उलमा कहते हैं सिर्फ एक ही बेटी थी और उन्हीं बेटी की यह हदीस है, वही बेटी को आका हुसैन ने यह कह के मुंतखब किया कि मेरे बेटे सज्जाद के लिए मेरी भतीजी से ज्यादा मुनासिब कोई औरत रुए जमीन पे नहीं। वही एक बेटी, वही 5वें इमाम की वालिदा। अभी आपने मुझसे पहले वाले अशरे में वो हदीस सुनी होगी कि चौथे इमाम के बेटे कुएं में गिर गए, तो चौथे इमाम की बीवी फरियाद कर रहे हैं, वो यही जिनकी मैं हदीस पढ़ रहा हूं। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं सिर्फ एक बेटी है, वही बेटी, और बाज़ कहते हैं कई बेटियां थी इमाम हसन। अब आजकल जो लोग करबला की जियारत के लिए जा रहे हैं, उन्हें करबला या नजफ में इमाम हसन की कई बेटियों के रोजे भी मिले। बिनातुल हसन के नाम से तो एक पूरी सड़क है जिस पर 3 बेटियों के मकानात, जो मस्जिद बने, मस्जिद रोजे बने, वो आज तक मौजूद है।
तो खैर, क्योंकि इसमें से कुछ जियारतें शुरू हो गई, तो मैंने एक इशारा किया कि बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही बेटी थी, वो जो बाकी हैं वो इमाम हसन की बेटियां नहीं है, इमाम हसन ही के बेटे का नाम भी हसन था, उनकी औलाद भी बाज़ औक़ात इमाम हसन की औलाद कहलाती है। करबला में अली असगर के बाद भी एक बच्चा शहीद हुआ। जब आका जुलजना से गिरे थे और खेमे का पर्दा हटा था, एक नन्हा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया था जिसके कान में गोशवारे हिल रहे थे, चचा के सीने पे आके गिर गया था कि मेरे चचा पे हमला न करो। और वो कहा जाता है कि इमाम हसन का बेटा, इमाम हसन की शहादत को तो 12 साल हो गए थे, छोटे से छोटा बेटा भी इमाम हसन का 11 साल का होना चाहिए, वो तो 4 या 5 साल का, वो हसन के बेटे, हसन मुसन्ना के बेटे। तो ये जियारत के हवाले से एक आजकल मसला खड़ा हुआ कि इमाम हसन की बेटियों के इतने रोजे जो नजफ के अतराफ में। बहरहाल ये एक बेटी तो बिल्कुल कन्फर्म। कहा कि हमारी शियों की हालत, आका हसन का एक वाकया बहुत पढ़ता रहता हूं, लेकिन चूंकि आज की मजलिस जरा सी मिली जुली चल रही है इमाम हसन और इमाम काजिम के हालात पर तारीख की वजह से। ये मुझे एक मशहूर वाकया है जो कल के आखिरी जुमले की तशरीह में मैं पढ़ता हूं, कल वक्त नहीं था। कल का आखिरी जुमला आपको तो याद भी नहीं होगा कि मौला अली ने हसन मुश्तबा का इल्म लोगों के सामने पहचानवाया, बाकायदा तारुफ कराया। तौहीन का जुमला नहीं है, लेकिन आका हुसैन के इल्म को इस तरह नहीं पहचानवाया जिस तरह आका हसन के इल्म को। तो पहचानवाने का तरीका क्या होता कि आके लोग मसला पूछे मौला अली से, मौला कहें ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे बेटे से पूछो। लेकिन हर बेटे से नहीं, हसन से। और एक बार का वाकया तो सोच लें कि मौला उस वक्त किसी बहुत जरूरी काम में मशगूल होंगे, गर्चे ऐसा नहीं होता, इमाम कितने ही जरूरी काम में हो सवाल का जवाब देता, लेकिन एक नहीं, इतने सारे वाकयात। हसन बेटा तुम बताओ इस मसले का जवाब क्या, हसन बेटा तुम बताओ इस मसले का हल क्या है। ये क्या है? ये हसन मुश्तबा के इल्म का मजमे से तारुफ कराना कि अली के इल्म को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। जब गैरों तक ने कह दिया कि अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, तो वो तो एक तयशुदा इल्म है कि आप हसन को पहचानो। हज करने वाले ने इहराम की हालत में शुतुरमुर्ग के अंडे भून के खा लिए। जब मसला अली से पूछा गया, जवाब हसन से दिलवाया। वो एक आदमी गार में खून आलूद छुरी के साथ पकड़ा गया और करीब में किसी का लाशा भी पड़ा। अली के खिलाफत का जमाना है, बहैसियत हाकिम अली को फैसला करना है। हसन बेटा इस मसले का फैसला तुम करो। एक सिलसिला चल रहा, खिजरे नबी आते हैं मसला पूछने मौला के पास, कहा कि आज मुझसे नहीं जाके हसन से मसला पूछी। बास कहते हैं रसूल का वाकया, बास कहते हैं मौला का वाकया, बास कहते हैं दोनों का वाकया। और उसमें एक ये वाकया, मौला जंग सिफीन के लिए निकल रहे, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि या अमीर अल मोमिनीन, मेरे कुछ बहुत अहम सवाल हैं, इसका जवाब मुझे फौरी चाहिए। अब लश्कर की तैयारी, जंग के लिए जाना, दुश्मन सर पे खड़ा, कहा कि नहीं बहुत अहम मसला है, इसका जवाब मुझे फौरन चाहिए। इमाम ने उसको करीब बुलाया। कौन इमाम? जो सलूनी के दावा कर चुका, सवाल का जवाब देगा। और करीब बुला के कहा कि तेरे मसले क्या है। वो 5 मसले उसने पूछे। बहुत हर साल 15 रमजान मौला की विलादत, 7 सफर मौला की शहादत, बल्कि 28 सफर को भी इमाम हसन की शहादत, तीनों तकारीर में एक वाकया तो पढ़ा ही जाता, हर एक को जबानी याद होगा। मैं सिर्फ एक तो बरकत के लिए जरा सा कि इमाम हसन का जिक्र कल फजाइल के हवाले से कम हुआ, मसाइब के हवाले से ज्यादा हुआ, फिर मेरे मौजू में इसका एक जुमला आ रहा, और वो ये कि कहा कि ये मेरे 4-5 सवाल। मौला ने सवाल सुना। इससे पहले भी कितने सवाल, एक लफ्ज ये कह दूं, ऊट पटांग सवाल भी लोग आके मौला से करते थे, मौला का इम्तिहान लेने के लिए। मौला मेरे यहाँ बकरियों का गल्ला है, कुत्ता हिफाजत के लिए रखा, एक बकरी का ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें आधे कुत्ते की खुसूसियत, आधी बकरी की खुसूसियत। कितना मशहूर वाकया। कोई सवाल था, एक ऊट पटांग सवाल जिसके आखिर में खुद उसने माना कि ना कोई बकरी है मेरे पास, ना कोई कुत्ता है मेरे पास, मैं तो सिर्फ आपका इम्तिहान लेने आया था। तो हर किस्म के सवाल अली के पास आते हैं। लेकिन आज मौला ने सवाल पढ़े, सवाल पढ़ने के बाद सवाल करने वाले को सर से पैर तक देखा, कहा ये सवाल तेरे नहीं,
नहीं नहीं या अमीरुल मोमिनीन, मेरे जहन में ये सवाल आए, मैं लेके आ गया। कहा नहीं, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले बताना पड़ेगा ये सवाल तेरे पास आए कहां से, तेरे तो हो ही नहीं सकते। आखिर घबरा गया, कहने लगा कि मौला आपने खूब पहचाना, ये सवाल असल में मेरे पास मुमलिकत शाम से आए। हाकिम ने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल एक आम से आदमी हो, तुम जाके अली से सवाल करो, क्योंकि मुझसे ईसाइयों के बादशाह ने रोम से मुनाजरे के दरमियान कुछ सवाल पूछे कि अगर मुसलमान सच्चे हैं तो इस सवाल का जवाब दो। एक आध जुमला मैंने इस रिवायत का भी बदल दिया। बहरहाल असल रिवायत के पैगाम पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अगर तुम सच्चे हो तो सवालों का जवाब दो। अब उसके पास कौन सा जवाब। चुनाचे मुझसे कहा कि मैं अपने इलाके के आदमी को भेजूंगा, उसका लिबास, शक्ल, सूरत अंदाजा हो जाएगा, तुम तो वहीं रहते हो, तुम पूछो। मौला सवाल उसके। अब मौला ने कहा ठीक, और मुसलमानों की इज्जत का मसला, लेकिन हसन बेटा तुम इसका जवाब दो। पूछा अली से जा रहा, कहा कि हसन तो एक सिलसिला, जो कल एक जुमला मैंने कहा था सरसरी, वो खाली सरसरी जुमला नहीं था कि आका हसन का बाकायदा तौर पे इस तरह तारुफ कराया जा रहा है। अब इतना बड़ा लश्कर और इस आदमी का दौड़ते हुए आना और फौजों को रोक के सवाल करना, हर आदमी मुतवज्जे हुआ, एक एक सिपाही मुतवज्जे हुआ, और अली ने हसन का तारुफ कराया कि हसन को पहचानो, हसन कौन। बस अब इसके बाद मौला ने जवाब दिया। रिवायत चौके मशहूर है, उसका एक जुमला मेरा मौजू है, और बाकी पूरी रिवायत इस तारीख का हक है जो 7 सफर की तारीख गुजर रही। तो मालूम है आपको कि एक सवाल यह था कि मशरिक और मगरिब के दरमियान कितना फासला है, तो आका हसन ने कहा इतना कि सूरज एक दिन में तय कर लेता। दिन का मतलब 24 घंटे नहीं, नहार। नहार अलग लफ्ज है, यौम अलग लफ्ज है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, इसलिए कि समझाने की जरूरत भी नहीं है इस मजमे को, बल्कि शायद रिवायत मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए पूरी, कि मेरा मौजू नहीं। और जमीन और आसमान के बीच में कितना फासला। अब इतना फासला है कि इधर मजलूम की बद्दुआ निकलती है उसके दिल से और आसमान पे पहुंच जाती है। इस तेजी के साथ मजलूम की बद्दुआ जाती है, भाई ये फासला। और वो कौन सी जमीन है जिसपे सिर्फ एक मरतबा सूरज चमका। कहा कि वो दरिया नील की जमीन है। जब मूसा ने असा मार के पानी के 2 टुकड़े किए, जमीन के ऊपर दरिया की तह में सूरज पड़ा, फिर पानी मिल गया। बस ना उससे पहले कभी सूरज वहां पहुंचा, ना उसके बाद। ये सारे वाकयात। और वो कौन सी कब्र है जो अपने दरमियान सोने वाले को लेके घूम रही थी। अभी तो आपके पास मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल कब्र। कहा कि वो मछली है जिसके पेट में यूनुस नबी थे। वो मछली एक जगह रुकी भी नहीं थी, किसी एक्वेरियम में नहीं रखी गई थी, दरियाओं का सबब। और ये जुमला, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला। कहा 4 मिली हुई उंगलियों का। जो आंख से देखो हक है, जो कान से सुनो वो बातिल है। उसी चीज पे भरोसा करना जो तुम खुद अपनी आंख से देखोगे। बाकी कभी किसी की सुनी सुनाई बात पे कतन तवज्जो न देना। और फिर वो आखिरी 2 सवाल कि वो कौन से 7 जानदार हैं जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुए। तो बहुत ही मशहूर रिवायत है। मैं तो इतना पढ़ के भी खुश भी हूं कि आका हसन का एक हक अदा कर रहा हूं, उनके फजाइल आ रहे हैं, और इसलिए परेशान भी हूं कि लोग कहेंगे कि इतनी मशहूर रिवायत जो हर साल में 3 बार तो हम सुनते ही सुनते हैं, कभी इससे भी ज्यादा। का 7 जानदार ऐसे हैं, जानदार जिनमें जान, जिनका ना बाप था ना मां था। और फिर फेरिस बताई आदम, न बाप थे न मां थी। हव्वा, न बाप थे न मां थे। नंबर 3 वो ऊंटनी जो हजरत साले ने मोजिजे से पैदा की, बल्कि वो बाद में आती है। नंबर 3 वो कौवा जिसने अपने साथी को मारा और फिर काबिल को दफन का तरीका सिखाया। और नंबर 4 ये ऊंटनी। और फिर नंबर 5 असाए मूसा, कि वो जो हजरत मूसा ने एक असा जमीन पे फेंका और वो चलने लगा अजदहा बनकर जानदार। ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई मां। और हमारे मराजे का फतवा है कि जब इंसान, बहुत संजीदा फतवा है, जब इंसान लेबोरेटरी के अंदर बगैर बाप और मां के पैदा होने लगेंगे तो फिक़ही मसाइल क्या होंगे। बहुत तफसील के साथ हैं ये इसके मसाइल। अभी तक की बात है ये 7 जानदार, जिनमें से 5वें की बात हो रही है, लेकिन एक वक्त आएगा इंसान भी इस तरह बनेगा।
लेबोरेटरी के अंदर कि बगैर बाप के और बगैर मां के, जो आजकल जितनी टेक्नोलॉजी सुन रहे हैं आप, उसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर किसी और मौके पर कहा साए मूसा। और नंबर 6 वो दुम्बा जो हजरत इस्माइल के बदले में जन्नत से आया, ना उसका कोई बाप था ना उसकी कोई माँ। और नंबर 7 इन्नी अखलक को है तैर, जो सूरह माइदा में ईसा ने कहा कि मैं एक चिमगादड़ बनाता हूं मिट्टी से और उसके अंदर जान डालता हूं। खैर, तो ये हजरत मूसा, ईसा, इब्राहिम, ये सब वो अंबिया हैं कि जिनके वारिस मेरे आका हुसैन हैं। बहुत सारे यहाँ फजाइल के नुक्ते मिल सकते हैं, लेकिन मेरा असल मौजू रुका जा रहा है। और 7वीं चीज तो बहुत ही तवील हो जाएगी, सिर्फ इशारा कर दूं कि दुनिया की सबसे सख्त चीज क्या। तो आखिर में कहां पे पहुंचाया इमाम हसन ने मामले में? कहा सबसे सख्त चीज तो पत्थर है। नहीं, फिर कहा नहीं, पत्थर से ज्यादा सख्त लोहा है जो पत्थर को तोड़ देता। नहीं, लोहे से ज्यादा सख्त तो आग है जो लोहे को पिघला देती है, मेल्ट हो जाता है लोहा। नहीं, आग से ज्यादा सख्त तो पानी है जो आग को बुझा देता। पानी से ज्यादा सख्त तो वो बादल है जिसमें ये पानी सफर करता। उससे ज्यादा सख्त तो वो हवा है जो बादलों को उड़ा के ले जाती। उससे ज्यादा सख्त तो वो फरिश्ता है जो हवा पर मुकर्रर है। उससे ज्यादा सख्त मलकुल मौत है जो इस फरिश्ते को भी मौत देगा, फरिश्ते भी सब मरेंगे। शब जुमा करीब आ रही है, जरा तैयार रहिएगा मौत के मौजू के लिए। और कहा उससे भी तो ज्यादा सख्त खुद मौत है जो मलकुल मौत को भी आएगी। और कहा जाएगा आज तक लोगों की रूहें कब्ज करते रहो, खुदा डायरेक्ट कहेगा अब आज तुम तैयार हो जाओ। और कहा मौत जो मलकुल मौत को भी आने वाली। कहा लेकिन इससे भी ज्यादा सख्त अमरे खुदा है जो मौत को भी टाल देता है। सबसे सख्त चीज अमरे खुदा है, तो जो उलिल अमर होता है वो इस कायनात का बादशाह भी होता है। बहुत मैं अपने आप पे कंट्रोल करके बात कर रहा हूं। मैं इन चीजों का ना मुनकिर हूं ना इनके सवाब के कमी का कायल हूं, लेकिन मेरे पास वक्त तो आप हक व बातिल कहा जो आंख से देखोगे, यानी अपनी आंख से खुद वाकया देखो और जो कान से सुनो। अब आजकल इसके नए अल्फाज में इसको बदले तो क्या होगा? जो आंख से देखो हक है, जो फेसबुक पे देखो वो बातिल। जो आंख से देखो वो हक है, जो व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है वो बातिल। जो आंख से देखो वो हक है, जो ईमेल के जरिए या मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग की साइट पे तुम्हें इत्तला मिल रही है वो बातिल। आका हसन हक व बातिल का फैसला करने वाला, तलवार से नहीं कलम से। क्या फैसला किया हक व बातिल का? बता रहे हैं कि हक और बातिल के दरमियान फर्क को हमेशा सामने रखना। यहां तक एक हदीस आई कि अगर कोई मोमिन तुम्हारे सामने आकर कहे कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, और तुम्हारे कान में तुम्हारे खिलाफ कहे और सामने आकर कहे कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उसके सामने वाली बात को मान लेना हमेशा। क्यों भाई? कान में कहकर गया है वही मोमिन का, इसलिए कि माशरे में साहिबान ईमान की यूनिटी बरकरार रहे। आज फेसबुक का सबसे बड़ा नुकसान यह कि जिसके खिलाफ जो तोहमत चाहे आप लगा दें, नहीं, ये नुकसान नहीं। लोग यकीन कर लें। कुरान हदीस की बात पे एतराज होता है कि मौलाना जो मैंने पहली मजलिस में पढ़ा, ये तो हदीस है, ज़ईफ भी हो सकती। फेसबुक कभी ज़ईफ नहीं होता हमारी कौम के पास, व्हाट्सएप कभी ज़ईफ नहीं होता हमारी कौम के पास, यूट्यूब का कोई भी उल्टा सीधा क्लिप। मुझे याद है मेरी वो तकरीर अभी भी मौजूद है, मैंने पूरी तकरीर की थी जुमला यहां से खुतबे के बाद। आइए आज हम पहले दुश्मनाने अहले बैत के कुछ एतराज़ात सुनते और फिर इसका मैं जवाब देता हूं। यहां से काट दिया गया। मैंने कहा कुरान नामुकम्मल, मैंने कहा कि अल्लाह जाहिल। अब ये एतराज नकल कर रहा हूं, मेरी तकरीर पहला जुमला काट के यहां से यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी। तो देखिए ये मौलाना सादिक साहब है जिनका ये नजरियात, और ये बच्चे मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं इन बातों में कि किस तरह से कौन सा क्लिप कितना आसान हो गया है आजकल। अब तो हर चीज के सॉफ्टवेयर आ गए, आवाज तक बदली जा सकती है। लेकिन आप 100 में से 99 को देखेंगे कि अगर उनको व्हाट्सएप के ऊपर एक क्लिप आ जाए यूट्यूब का कि फला आलिम ने ये कहा है, चाहे उसको जानते भी हो, फौरन यकीन कर लेंगे। आका हसन हक व बातिल के फैसले के हवाले से आखिरी जमाने की जो हालत बता रहे हैं, फरमाते हैं
कि आखिरी जमाना। कौन ये हदीस नकल कर रहा है? कोई आम रावी नहीं, आका हसन की वो बेटी जो एक इमाम की बेटी है, एक इमाम की बीवी है, एक इमाम की मां है। या मौला या अबा अब्दुल्लाह अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा में जो बेटी शामिल है, वो कह रही। मेरे बाबा ने कहा वाह हो हमारे शियों के हाल पर, आखिरी जमाने में इतने उनमें इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे और ऐसी ऐसी बातों पे वो आपस में झगड़ेंगे कि एक दूसरे को काफिर तक करार देंगे और मौका मिले तो कत्ल तक कर डालेंगे। और ऐसे मसलों पर जिनके बारे में एक जुमला आयतुल्लाह मोहसिन हकीम का सुन लीजिए, बहुत बड़ा मर्ज, और एक जुमला हजरत हारून का सुन लीजिए, जिनके लिए रसूल ने कहा या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, तुम शबीह हारून हो। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम से किसी ने ऐसे ही एक सवाल किया, कहा एक बात बताओ, क्या यह सवाल तुमसे कब्र या कयामत में पूछा जाएगा? कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं पूछा जाएगा। मसलन ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मिसाल गलत, लेकिन वक्त नहीं है, घड़ी की सुइयां। क्या कब्र और कयामत में आपने कहीं किसी ज़ईफ हदीस में पढ़ा कि यह सवाल होगा कि मसलन इमाम हसन की शहादत किस तारीख को हुई? हसन को इमाम मानते हो कि नहीं? यह सवाल होगा। तलकीन में यह सवाल आता है, शहादत नामे में इमाम हसन का नाम आता। क्या कहीं किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस, चलें मैं अपनी ही तकरीर की क्यों नफी करूं, किसी झूठी हदीस में भी आपने सुना कि कब्र में सवाल होगा या कयामत में मारिफत इमाम का सवाल होगा, तारीख शहादत का सवाल नहीं होगा। शहीद हुए और इंतहाई मजलूमियत के साथ, इतना काफी। जब कोई ऐसा सवाल करता था वो एक बात कहते थे, ऐ सवाल करने वाले पहले ये बता दे कि क्या इसके बारे में तुझसे कब्र में या कयामत में पूछा जाएगा तो मैं जवाब देता हूं। और उधर आगे बढ़िए, देखिए छोटी चीज आप कहेंगे भाई हालात मालूम हो तो दिलचस्पी हो जाती है, तारीखों में नहीं, इससे इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं कौम के, जो इससे भी होते हैं। अब सुनिए इससे बड़ा बदतरीन गुनाह क्या? बदतरीन गुनाह शिर्क। कुरान ने कहा लन यग़फिर अल्लाह, अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। बदतरीन गुनाह। मूसा पहाड़ पे गए, हारून को अपना नुमाइंदा बना के गए, सामरी जादूगर आया, सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा शुरू करवा दी। उसके आगे लोग सिजदा भी कर रहे हैं, उसे अपना हाजत रवा मान रहे हैं, पूरे अंबिया की तालीम के बरस। हजरत हारून ये मंजर देख रहे हैं और खामोश बैठे। आपको वसी बना के गए हैं मूसा, आपको नायब बना के गए हैं मूसा, आपके सामने ये सब हो रहा है, आप खामोश। भाई हमारी क्या हिम्मत कि हम किसी नबी से ये सवाल करें? मूसा जो पलट के आए तो पहला सवाल यही किया। बल्कि कुरान का लफ्ज कितना सख्त है कि हारून की दाढ़ी पकड़ ली, ये कुरान का लफ्ज है, कोई ऐसी हदीस नहीं कि तारीख नहीं कि आप सही और गलत में पढ़े। और कहा कि तुम्हारे सामने ये होता रहा, तुम खामोश रहे। इतना जलाल है मूसा को, नबी खुदा है, मासूम है, गुनाह नहीं कर सकते, हराम वाला गुस्सा नहीं कर सकते। दाढ़ी पकड़ ली अपने भाई की, जो उम्र में बड़े भी थे। हारून बड़े थे, मूसा उम्र में छोटे थे, रुतबे में नहीं। खैर एक ही जवाब दिया हारून ने, जिसको हजरत मूसा ने कबूल किया, कुरान ने कबूल किया कि मैं सिर्फ ये डर रहा था कि मेरे बोलने से इस वक्त कौम के अंदर दो टुकड़े हो जाएंगे, तफरका बपा होगा और आप आकर कहेंगे कि मैं तुम्हें एक उम्मत दे के गया, तुमने उम्मत के दो हिस्से कर दी। एक नबी खुदा जो इतना अजीम नबी है कि या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून में मूसा, तुम्हारा वो रुतबा है जो हारून का मूसा के पास है। अगर हारून के बेटों के नाम शुब्बर और शब्बीर हैं तो अली ने भी अपने बेटों के ये नाम रखे। और जब यही शब्बर और शब्बीर हसन और हुसैन खाने काबा के तवाफ के लिए अपने बाबा के साथ गए और मौला ने इनको मुखातब करके कहा ये वो जगह जहां पे हारून के बेटे दुआ मांगा करते थे, ये दोनों शहजादे वहीं रुक गए कि अब तो हम भी जिंदगी भर यहीं पे दुआ मांगा करेंगे। ये हारून और उनके बेटों का एक मॉडल बना के पेश किया कुरान ने और इमाम ने। वो कहते हैं कि कौम में तफरका ना, व्हाट्सएप क्लिप। एक चीज ये भी लोगों को नहीं मालूम कि हर वो ऐसी चीज इसे दूसरे को भेजना भी हराम और गुनाह है। आपने कहा नहीं हमें तो यकीन नहीं, हम तो बहुत समझदार आदमी, लेकिन एक ग्रुप है आपका, आपने आगे भेज दी। हराम शराब तो है,
मौला हुसैन का फरमान भी है कि यजीद कौन था? शारिबुल खम्र। हराम म्यूजिक तो है, यानी म्यूजिक का लफ्ज बदल दूं, गिना तो हराम है, खिंजीर का गोश्त खाना तो हराम है, ये भी हराम। और बाज औकात इसका गुनाह उन बड़े बड़े गुनाहों से कम नहीं होता। हक और बातिल का फर्क, व्हाट्सएप और फेसबुक का जिस तरह से आजकल खुला इस्तेमाल हो रहा, गलत भी पता है हमें ये चीजें, फिर भी आगे पहुंचा देते हैं। एक ग्रुप बना हुआ, जहन्नम में जाए ऐसा ग्रुप। ये आका हसन की उस बेटी ने अपने बाप की नसीहत हम तक पहुंचाई, जिस बाप की शहादत हमने कल मनाई, और आका हसन के कुछ फजाइल और एक दो फरमान आ जा गए। मगर सातवें इमाम का तस्किरा है। एक हदीस हमारे पास, वो जो मासूमीन की माए हैं ना, उनके हवाले से मैं कह रहा हूं कि दो हदीसें बहुत अहम आई। एक हसन की बेटी की, वो भी 7 सफर की तारीख है, यानी इमाम हसन की, और एक सातवें इमाम की मां की, जो 7 सफर की तारीख है, वो भी बहुत अहम हदीस। उसके अंदर बैक वक्त 2 पैगाम दिए गए, लेकिन इतनी मशहूर हदीस कि बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको मुकम्मल कर दूं। वो यही हदीस तो है ना, जब अबू बसीर असदी कूफी ने एक सवाल किया था। अभी आप लोग जियारत पे जा रहे हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग 1 महीने बाद जाएंगे। अबू बसीर कूफे में छठे इमाम के नायब थे। मस्जिद कूफा में अबू बसीर की बैठक होती। छठे इमाम अपने हर शिया से कहते थे, अपने फतवे, अपने मसलों का फतवा उनसे लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आ गए तो मैं वापिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूरत नहीं आने की। जब अबू बसीर बहुत बूढ़ा आदमी, 5वें इमाम के साथ सारी जिंदगी गुजारी, छठे इमाम के साथ इत्तला मिली कि सातवें इमाम गायब हो गए, छठे इमाम शहीद हो गए। बहुत ये जुमला भी अपनी जगह वजाहत चाहता है छोड़। तो खैर शहीद हो गए और सातवें इमाम का पता नहीं चल रहा। अबू बसीर का वाकया मैं उस तकरीर में पढ़ता हूं जिसका उन्वान है, हम कैसे पहचानेंगे कि आने वाला सच्चा इमाम। एक हमारी तकरीर होती है जिसमें 3-4 तरीके जमा किए कि कैसे सलमान ने कैसे पहचाना कि सच्चे रसूल, अबू बसीर ने कैसे पहचाना कि सच्चे इमाम। मारिफत असहाब इमाम, 2 बहुत अहम सहाबियों के नाम आ गए और बहुत अहम मसले में। हाउ टू रिकॉग्नाइज। हर आखिरी जमाने में हर बातिल वाला ही दावा करने लगेगा मैं इमाम, तो अबू बसीर वो है। तारुफ में मैंने 2 मिनट ले लिए, जबकि आज वक्त मजलिस का पता नहीं कहां चला गया। मुख्तसर सी बात, जब गए पुरसा देने, इतना एक एहतराम है अबू बसीर का इस घराने में, और बहुत बूढ़े भी हैं, 80 साल से ज्यादा की उम्र। यही तो रिवायत है ना कि जब कूफे में इनको इत्तला मिली कि छठे इमाम शहीद हुए, तो इतने ज़ईफ थे कि ये आंखों के पोपोटे भी आंखों पे लटक आए थे। जब किसी से बात करते थे तो हाथ से आंखें उठा के, आंखें खोल के बात करते थे, इतने ज़ईफ। तो उम्मे हमीदा, छठे इमाम की बेवा, सातवें इमाम की वालिदा, विलादत इमाम के दिन अहम शख्सियत मां बनती है, जिसके जरिए और वसीले से इमाम दुनिया में पैदा होते हैं। तो अब ये एहतराम है कि पर्दे के पीछे से सही इनसे बराह रास्त बात कर रही। तो सातवें इमाम क्यों बात नहीं कर रहे? सातवें इमाम तो बाबा की शहादत के दिन से गायब है। जिस दिन छठे इमाम शहीद हुए, सातवें इमाम गैबत में चले गए। अब खुद उम्मे हमीदा पुरसा कबूल कर रही। आम कोई आदमी आ जाए तो कनीज के जरिए कम्युनिकेशन। अबू बसीर जैसा मुखलिस, जानिसार, वफादार मारिफत हासिल करे इस सहाबी की। सहाबी आए जो इतना बूढ़ा भी हो, तो पर्दे के पीछे से बराह रास्त बात हो रही। उम्मे हमीदा का ताल्लुक कहां? मराकश से। मराकश ये भी एक इलाका जहां से एक इमाम की मां आई। खैर, अबू बसीर ने क्या सवाल किया होगा आप सोचिए। जब पुरसा देने जाते हैं आप क्या सवाल करते हैं? भाई फुला साहब आखिरी वक्त में उनकी क्या हालत, कैसे मौत कैसे हुई? उम्मे हमीदा का जवाब भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रिवायत को नई रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं, और ऐसा भी नहीं कि कभी कभार पढ़ी जाने वाली रिवायत, बहुत मशहूर रिवायत है। उम्मे हमीदा रोने लगी, कहने लगी, आया अबू बसीर तुमने क्या वक्त याद दिला दिया, घर के वक्त कभी भूलता नहीं। मैं ही तो मकान के सहन में बैठी जब मेरे आका और मौला जहर के अरसद से लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल हुए।
मैंने जल्दी से आगे बढ़ के सहारा दिया मौला को और बिस्तर पे लिटा दी, और इमाम का सारा चेहरा, कल इमाम हसन का सुना, छठे इमाम का सुने, सारा चेहरा जहर के असर से नीला पड़ता जा रहा। और मैं घबरा के सोच रही हूं कि मैं क्या करूं इस वक्त, क्या इलाज। क्या अचानक इमाम ने आंखें खोली और कहा, उम्मे हमीदा तुम अकेली खड़ी हो, क्या घर में कोई और नहीं है? मैंने कहा मौला सारे घर वाले का सबको बुला के ला, मैं हर एक को अपने बिस्तर के करीब देखना चाहता हूं। उम्मे हमीदा कहती है, अबू बसीर किसका दिल चाहेगा इस वक्त मौला को छोड़ के जाने का, लेकिन हुक्म इमाम, हुक्म इमाम। मैं रोते हुए गई, जल्दी जल्दी सारे घर वालों को जमा करके बिस्तर के चारों तरफ इकट्ठा किया। जैसे ही आखिरी आदमी भी आया, मजमा सा लग गया। छठे इमाम ने आंखें खोली, बारी बारी सबको देखा है, और आखिर में मुझे देखा और आसमान को देखा, एक जुमला कहा और दुनिया से चले गए। वो जुमला क्या था? जो आखिरी जुमला था। और हमेशा यहां पे एक बात मैं कहता हूं कि आखिरी जुमला आदमी वही कहता, आखिरी जुमला आदमी वही कहता जिसकी उसको सबसे ज्यादा फिक्र और परेशानी होती है अपने बाद। मसलन किसी ने अभी कारोबार शुरू किया, बड़ी मेहनत से जमाया, पूरा जमा नहीं, आखिरी वक्त में उसका दिमाग अटका होगा, इतनी मेहनत मैंने की, जाय ना हो जाए, कहेगा घर वालों से उसका बहुत ख्याल करना। किसी के बच्चे छोटे छोटे, उसको आखिरी वक्त में यही टेंशन होगी मेरे बाद बच्चों का क्या हो। जो चीज उस वक्त मरने वाले के आखिरी वक्त में जो उसके हालात के तहत अहम, छठे इमाम के नजदीक उस वक्त सबसे अहम मसला क्या बन गए। अजीब बात है, ये जुमले मैं हर साल तो नहीं, हमेशा कहता हूं जब ये रिवायत आती। एक बार और सुन लीजिए। इमाम ने असल में कहना चाहिए तौहीद की बात, इस्लाम तौहीद का दूसरा नाम, कहना चाहिए रिसालत की बात, कहना चाहिए मवद्दत अहले बैत की बात, कहना चाहिए मारिफत इमाम जमाना या मारिफत इमाम की बात। लेकिन आखिरी जुमला ये नहीं था, ना तौहीद की बात की, ना रिसालत की बात की, ना इमामत की बात की, ना मौला की बात की। आखिरी जुमला यह था कि ऐ सारे घर वालों और उम्मे हमीदा, मेरा ये पैगाम शियों को पहुंचा देना कि ला तनालो शिफाअतुना मुस्तखफन बिस्सलाह, हमारी शफात मिल ही नहीं सकती, तनालो है पहुंच ही नहीं सकती उस आदमी तक जो नमाज को हकीर समझ रहा। तौहीद का जिक्र नहीं किया क्योंकि इमाम को यकीन है कामिल कि हमारा शिया तौहीद में कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। रिसालत का जिक्र नहीं किया, इमाम को यकीन है कामिल है हमारा शिया रिसालत में कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इमाम ने इमामत का जिक्र नहीं किया, पता हमारा शिया मर जाएगा, अकीदा इमामत को कमजोर नहीं पड़ने देगा। फजाइल अली का जिक्र नहीं किया, पता है कि मीसम की तरह दार पे लटक जाएगा हमारा शिया, अली के फजाइल बयान करता रहेगा, इमाम को डर नमाज के बारे में। यह हमारे शियों के दरमियान कमजोर पड़ सकती। आखिरी जुमला जिसके बाद वो इमाम गया दुनिया से और सातवें इमाम की इमामत शुरू हुई। जो उन्वान चल रहा था, उम्मे हमीदा असहाबे इमाम के लिस्ट में आ रही, मारिफत असहाबे इमाम का मौजू भी हमारा साथ में चल रहा है पैरल। उम्मे हमीदा ने क्या पैगाम दिया कि सातवां इमाम मेरा बेटा, जिस जुमले से इमाम बना है वो ये है कि अगर नमाज को हकीर समझते हो तो मासूम इमाम की शफात तुम तक पहुंच ही नहीं पाई। बेनमाजी के लिए नहीं कहा, नमाज पढ़ता हकीर समझता। नमाज न पढ़ना वो तो है ही गुनाह है कबीरा, नमाज पढ़ने वाला भी। देखिए आप कितने लोग नजर आएंगे नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरों का हक दबा के बैठे। कल की मजलिस में जो एक बात आई थी उसकी थोड़ी सी वजाहत भी करना है, लेकिन मसला दोहरा कर, मोमिन से, मोमिन क्या मुसलमान से, मुसलमान क्या बहुत सारे गैर मुस्लिम से कर्जा लिया है, इसका वापस करना वाजिब है। खास तौर पर अगर तारीख आ गई है या तारीख नहीं आई है लेकिन बगैर तारीख के कर्जा लिया वो मांग रहा, हज पे नहीं जा सकते, जियारत पे नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर नमाज का वक्त वसी है, कजा होने में 1.5 घंटा बाकी है, वो कर्जा मांग रहा है, कर्जे के अदायगी में घंटा निकल जाएगा आपका। घर में नहीं रखा है पैसा, गाड़ी में बैठ के उसके साथ किसी एटीएम तक जाएंगे या ये कि बैंक तक जाएंगे, पैसा निकलवाएंगे, नमाज हमको अभी पढ़ना है, 1 घंटा देर हो जाएगी, हो जाए देर, वाजिब है आपके लिए। यह हकीर समझना है नमाज को कि वो कर्जे का बोझ गर्दन पर है और हमारी नमाजें चल रही हैं।
यह हकीर समझना है नमाज को कि खुमुस नहीं दे रहे हैं और उन्हीं कपड़ों में नमाजें चल रही। यह हकीर समझना है नमाज को जिसे मौलाने का सबसे बड़ा चोर है जो नमाज में चोरी करता, न रुकू का ठिकाना न सिजदे का ठिकाना, बस नमाज खत्म करना। हकीर का लफ्ज आया है, बेनमाजी से ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। इसमें नमाज पढ़ने वाले भी आते हैं। तो एक बात, एक छोटी सी बात कि हाँ, वो ये एक अलग मसला कि कर्जा अगर है और वो कर्ज देने वाला ही कहे अच्छा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं चले जाओ जियारत पर, फिर तो कोई हर्ज नहीं। या अभी तारीख नहीं आई, अब वो आके कह रहा है कि मेरे हालात खराब हो गए, मैंने तो कहा था 6 महीने बाद वापिस करना, मैं खुद मोहताज हूं, मुझे अभी चाहिए, तब भी उसकी बात मानना वाजिब नहीं। बहुत मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बता रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं। और फिर इसके बाद एक मसला और आता, जियारत के सवाब को भी समझो, बहुत अहम इबादत। कर्जा लेके जियारत पे जाओ। हज में नहीं चलेगा ये मसला, कम से कम आगा सिस्तानी के पास, यानी वाजिब हज नहीं माना जाएगा। शायद हज सही हो जाए लेकिन वाजिब हज नहीं माना जाएगा। लेकिन खास 3 चीजों के लिए यह लफ्ज इस्लाम में आया कि कर्जा लेके जाओ, चाहे बज़ाहिर कर्जे की अदायगी के आसार भी नहीं। एक तो है ना कि कर्जा लेके जाओ क्योंकि पता है कि 4 महीने के बाद कहीं से पैसे आ जाएंगे। 3 चीजें ऐसी हैं जहां के लिए ये लफ्ज आया। वक्त नहीं है तो मैं जो मेरा दिल चाह रहा था उस तरह से बयान नहीं कर पा रहा हूं। कल भी मैंने मातम करने वालों के वक्त को थोड़ा ले लिया, उनका कितना दिल तड़प रहा होगा मातम करने का, और आज भी अब जरा समय आगे बढ़ा तो उनका वक्त कटेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जिंदगी रही तो 3 दिन और आपकी खिदमत है, बात कल हो, लेकिन ये बात पूरी हो जाए। उसमें नंबर 1 बकरीद की कुर्बानी, कर्जा भी लो और कुर्बानी करो। नंबर 2 जियारत इमाम हुसैन, और नंबर 3 आजादारी इमाम हुसैन। ये 3 के लिए ये आम लोगों के जो नजरियात और अकायद हैं वो तो अपनी जगह काबिल एहतराम। हदीसों में आया कि बज़ाहिर आसार भी नहीं है कि हम कहां से अदा करेंगे बाद में, लेकिन इसके लिए कर्जा लो। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो फिर जियारत पे न जाओ, कर्जा दो। ये कर्जा दो और कर्जा लो, इसको समझना, दीन को समझना। वो इंशाअल्लाह फिर अबू बसीर के हवाले से, क्योंकि इमाम ने कहा अंता रजुलन फकीह, तुम दीन की समझ रखते हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मस्जिद में बैठ के लोगों को मसले बताओ, ये बात होती रहेगी। मगर बात ये हो रही कि बहुत से अब ज़ाहिरीन जो है ना, बस ये तारीखें कुछ तो निकल गए होंगे, कुछ आजकल में निकल रहे हैं। तो एक आध कुछ वहां की जियारत भी मैंने बता दी आज की तकरीर में, और एक आध मसला भी आ गया, एक आध बात कल आ जाएगी। लेकिन असल जिस जुमले को लेकर मैं मंजिल मसाइब पर आ रहा हूं, 2 खवातीन के जो मासूमीन के घराने से ताल्लुक रखती हैं, 2 अहम नसीहतें, और दोनों वो इमाम के जिनका ताल्लुक 7 सफर से। एक की शहादत तो उसकी बेटी की नसीहत जो उसने खुद नहीं की, अपने बाबा की नसीहत आप तक पहुंचाई, और एक की विलादत है 7 सफर को, तो उसकी मां की तरफ से आखिरी जुमला उस इमाम का जिसके बाद मेरे बेटे की इमामत शुरू हुई। तब ये 2 इमाम ऐसे जिनकी इमामत बड़े अजीब जुमले से शुरू होती है। 2 इमाम, पहला हमारा ये, पहला नहीं दूसरा ये 7वां इमाम, जिसकी इमामत शुरू हुई जैसे ही उसके बाबा ने बिस्सलात की गोलते कही, उसी सेकंड 6ठे इमाम दुनिया से गए, 7वें इमाम हो गए। नमाज का पैगाम भी दिया, शफात का। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब इमामत शुरू हुई जब सज्जाद ने ज़ैनब को खुले सर देखा और ज़ैनब ये मसला पूछने आई। सज्जाद की इमामत का इम्तिहान देखी, ये 7वें इमाम की इमामत का इम्तिहान, और वह सज्जाद की इमामत, बड़े अजीब हालत में सज्जाद की इमामत शुरू हुई। वैसे तो जैसे ही बाबा शहीद हुए सज्जाद इमाम हो गया, लेकिन बहैसियत इमाम बहुत अहम और बहुत तारीखी जुमला है ज़ैनब का, बेटा सज्जाद तू मेरे जमाने का इमाम है तो मैं तेरी इमामत में पहला मसला पूछने आई। ये काम मसला नहीं है,
इतना मसला तो ये बच्चा भी जानता होगा कि जान खतरे में पड़ जाए तो पर्दा साकित है, हराम है। ये जुमला अहम नहीं है ज़ैनब का। इससे पहले वाला जुमला, बेटा तू मेरे जमाने का इमाम है, बहुत अहम ये जुमला। पूरा इसमें अकीदा इमामत इस जुमले के अंदर छुपा हुआ। मगर इसमें बात कल परसों मौका मिला तो होगी, नहीं मौका मिला तो फिर कभी। मगर कितना मुश्किल, सज्जाद को अपनी इमामत का पहला मसला बताना कितना मुश्किल। हर औरत को हुक्म खुदा बताने वाला के हिजाब वाजिब है। अपनी फूफी से कहे कि अब आप चादर छोड़ दीजिए और नामहरमों में चले जाए। अजीब आगाज इमामत है मेरे मजलूम आका सज्जाद। खेमे जल रहे हैं, चारों तरफ आग लगी है, सारी सैदानियां खेमे में जमा है। खेमों के बाहर जलती रेती पे 18 लाशें पड़े हुए हैं। और एक बार बीबिया कहती है, शहजादी ज़ैनब, आका आखिरी वक्त में हमें हुक्म दे गए थे कि अब जो ज़ैनब कहे वो हुक्म मानना है, बताइए हम क्या करें। और एक बार यानी परसों रात को शहजादी सकीना की शहादत की मजलिस, कल के बाद परसों, तो वहां के लिए मसाइब, शहादत के मसाइब के लिए भी एक तमहीदी जुमला अब मैं बांध रहा हूं। जो सुना हुआ तो है लेकिन मसाइब तो सुने हुए ही होते हैं। आग लग रही, खेमे जल रहे, ज़ैनब सज्जाद के सराने खड़ी, शाने हिला के कहती है, सज्जाद बेटा आंखें खोलो, तेरी फूफी तेरी इमामत में पहला मसला पूछने आई। और जब सज्जाद ने आंखें खोल के कहा, फूफी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, अब जंगल में निकल जाइए, अब पर्दा साकित है। ज़ैनब अपने लुटे हुए घर को लेके जंगल में निकली। मगर यहां पे पहला जुमला तो आप हमीद इब्न मुस्लिम का सुनेंगे, जो ये कहता है कि मैं एक टीले पे खड़ा था, क्योंकि ये फौज का सिपाही नहीं है, ये खाली रिपोर्टर, वाकयात लिखने वाला। मैंने देखा एक एक करके सारी बीवियां आ रही, सबसे आखिर में एक नन्ही सी बच्ची आ गई। वो बच्ची का कुर्ता आग पकड़ चुका और आग बढ़ती जा रही। जब इंसान सफर में होना तो अपने बच्चे ज्यादा याद आते हैं, और अगर इस उम्र की उसकी भी कोई बच्ची, वो कह रहा है मैं घबरा गया। एक बार मैंने सोचा कि अगर ये आग नहीं बुझाई गई तो बच्ची आग में जल ना जाए। मैं एक बार तड़प के करीब आया, मेरी ड्यूटी थी टीले पे खड़े होके वाकयात लिखना, लेकिन मुझे अपनी बच्ची याद आ गई, मैं बर्दाश्त न कर सका। मैं करीब आया, करीब आते ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया ताकि कुर्ता पकड़ूं, और इधर मेरा हाथ आगे बढ़ा, बच्ची 2 कदम पीछे हटी। जलाल के आलम में मुझे देखा, खबरदार तेरा हाथ मेरे बदन के करीब ना आने पाए, मैं फातिमा ज़हरा की पोती सकीना हूं, सकीना, ना महरम मेरा जिस्म नहीं छू सकता। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि शहजादी, खाली कुर्ता पकड़ के इस आग को बुझाऊंगा। जरा सोचिए, मातम था सकीना का तो ऐसा मातम कि आग की परवाह न रही, आग में मातम किया। लेकिन हिजाब और शरीयत की बात आई तो ऐसा ख्याल कि अपने मातम को सकीना ने छोड़ दिया, मातम बंद कर दिया, मातम को भूल गई। मेरे करीब तेरा हाथ ना आने पाए, मैंने कुर्ते की आग को बुझाया, और यही जला हुआ कुर्ता था जिसे पहन के सकीना जिंदान शाम तक गई, और यही जला हुआ कुर्ता था जो जिंदान शाम में सकीना का कफन बना। तो इधर तो सकीना के कुर्ते की आग को बुझाया, और उधर बाकी सारा काफिला मैदान करबला में बीवियां और बच्चे। बस एक बार किसी ने आका सज्जाद से